प्राणायाम की विषय वस्तु पर हम पिछले कई चरण में एपिसोड में बता चुके हैं। वो सारे अपने आप में परिपूरक हैं, वो सब सुनने चाहिए। प्राणायाम पिछले एपिसोड में कहा गया था, प्राण से प्राण शक्ति तक, अपने कोष के जीवन शक्ति तक अमृत वायु यानी कि ऑक्सीजन जो प्राण शक्ति को वृद्धि करता है पहुंचाना है, हर कोष तक पहुंचाना है और हर वायु केंद्र में स्पंदित करना है। इसलिए उच्चारण और मंत्र का नियम व्यवहार जानना जरूरी है। प्राणायाम का मतलब यह नहीं बैठ गए और 4 बार घूम लिए तो प्राणायाम हो गया। प्राणायाम पंडित श्री रामचंद्र शर्मा जी, जो गायत्री परिवार के संस्थापक, उन्होंने आसान तरीके के प्राणायाम के बारे में बताए हैं। हम आपको उनके बारे में जानकारी भी दे चुके हैं। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम अभिनमस्तु श्री गणाधिपतये नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राणायाम कैसे किया जाएगा उसको किसी गुरु से ही सीखना चाहिए। और हम आपको बतलाएंगे कि अगर गायत्री मंत्र से प्राणायाम किया जाए तो वह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। पूरक, अंतः, कुंभक, पूरकः, अंतबंधन, बहिर्बंधन, माफ कीजिएगा। प्राणायाम के 4 सोपान में पहले पूरक, अंतः कुंभक, बहिकुंभक, माफ कीजिएगा। प्राणायाम के 4 सोपान में पूरक, अंतः कुंभक, रेचक और बहिकुंभक 4 हिस्से में अपने अंदर वायु लीजिए और छोड़िए। इसको करने के लिए आपको गायत्री मंत्र का आत्मा में ही उच्चारण करते हुए, आत्मा में ही पुकारते हुए, आत्मा में ही पढ़ते हुए वायु को पहले कई क्षण तक अपने अंदर खींचना है। सोचना है कि वायुमंडल से प्राण वायु आपके अंदर शक्ति लेकर पहुंचता है। जितने समय आप पहले मंत्र का प्रथम 4 हिस्से से पहले हिस्से का उच्चारण करेंगे आत्मा में, उतने समय तक अपने प्राण वायु को अपने अंदर, अपने भीतर खींचते रहेंगे। धीरे 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 आपके अंदर वो वायु बढ़ता जाएगा। उसके बाद अंतः कुंभक में आप जितने समय वायु को लिए थे, गायत्री मंत्र का दूसरा हिस्सा पढ़ते हुए, आत्मा में पढ़ते हुए वायु को धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे, अंदर रख लेंगे आधा क्षण। अंतः कुंभक में आप जितने समय वायु लिए थे, प्राण वायु बाहर वायुमंडल से खींचे थे, उसकी आधा टाइम तक अंदर आपके अंदर ही रूंध दीजिए। उससे क्या होता है, आपके अंदर गया हुआ ऑक्सीजन अपना काम करता है, हर कोश में प्राण जगाता है और फिर वह उससे पहले गया हुआ अपरिष्कार यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो जरूरत ना हो कोश को उससे निकाल ले आता है, खून के साथ बाहर निकाला ले आता है। फिर आप तीसरे हिस्से का गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए और उसके साथ आपके अंदर रूंधा हुआ वायु को धीरे धीरे छोड़ते चले जाइए। जितने समय पहले आप पूरक में खींचे थे उतनी समय लेकर उससे छोड़ दीजिए। फिर छोड़ने के बाद और वही कुंभक गायत्री मंत्र का शेष चरण, चौथा हिस्सा को अपने अंदर, अपने माथे में, अपने मस्तक में, अपने आत्मा में कहते हुए फिर वायु जो छोड़ चुके थे चौथे हिस्से में फिर एक बार आप रूंध लीजिए अपने आप को। वायु ना ले ना छोड़ें। आधा समय, जितने समय आपने लिए थे उससे आधा समय, ऐसे 3 बार आप सुबह प्राणायाम कीजिए, जिससे आपका लाभ होगा। एक बात ध्यान रहे, गुरु से सीखें, गुरु से करें।
जो गुरु को प्राणायाम के बारे में पता है, आपको गायत्री परिवार से सहायता मिल सकता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पहले हिस्से में गायत्री मंत्र का 4 भाग जो करना है, उसमें ओम भूर्भुवः स्वः इतने कहते हुए वायु को खींचिए, अंदर दीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यम कहते हुए उसे रूंधें, अंतः कुंभक आपका होगा। रेचक में भर्गो देवस्य धीमहि कहते हुए आप वायु को छोड़ते चलिए। वही कुंभक में धियो यो नः प्रचोदयात् कहिए और बाहर रोक लीजिए पवन को। ऐसे प्राणायाम किया जाता है। ओम गं गणपते नमः। आज के लिए इतने। ओम श्री गुरुदेवाय नमः।